करूंगा फ्रेंड्स कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है, कि एक्सीडेंट होने के पीछे का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा मेंटल कंडीशन ऑफ द पर्सन। अब बात आती है कि मेंटल कंडीशन हम कैसे बोल सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन हिज मेंटल कैपेबिलिटी। अब देखो, मेंटल कंडीशन आप वर्कर की भी ले सकते हो, सुपरवाइजर, इंजीनियर, कोई भी हो। तो एक रीज़न हुआ मेंटल कंडीशन ऑफ द वर्कर। सेकंड बात करूंगा फिजिकल कंडीशन ऑफ द पर्सन। अब देखो, फिजिकल कंडीशन मतलब बॉडी की उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है कैसी है, ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट बात करूंगा सुपरवाइजरी सेफ्टी परफॉर्मेंस। अब देखो, सेफ्टी सुपरवाइजर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कैसे अपने सुपरविजन को मॉनिटर कर रहा है। तो दिस इज़ अ थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ बात करूंगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 4 पॉइंट में ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि एक्सीडेंट होने के पीछे इन सब का कैसे रोल कॉल होता है। तो फ्रेंड्स, मेंटल कंडीशन, अब मेंटल को मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ। अब देखो, मेंटल मतलब मेंटली कैसे कैसा वो बिहेव कर रहा है। अब मेंटल कंडीशन ऑफ द वर्कर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र, अब हो सकता है उसे कोई स्ट्रेस हो, उसका मेंटल जो कैपेबिलिटी है वो सोच नहीं पा रहा है, उसके बाद भी वो काम कर रहा है, एक मेंटली उसको प्रेशर बना हुआ है। अब मेंटल कंडीशन उसमें क्या हो सकती है, इमेच्योर एज ऑफ द वर्कर। अब देखो, कोई वर्कर आया है, नया है फैक्ट्री में, 18 साल 19 साल, अब उसकी एज क्या है, वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है, बट उसको हम कोई हाईली टास्क दे रहे हैं, उसको कोई ऐसा जॉब दे रहे हैं जिसे उसको मालूम ही नहीं है उसके बारे में, मेंटली उससे एक्सपीरियंस नहीं है, मेंटली वो प्रिपेयर्ड है उस जॉब के लिए। तो ये भी एक रीज़न है कि एक्सीडेंट होने का, मेंटल कंडीशन ऑफ द पर्सन में। मैं वर्कर की बात करूँ, इमेच्योर एज, नंबर 1 इमेच्योर एज। इम्प्रॉपर एटीट्यूड। अब देखो, इम्प्रॉपर एटीट्यूड मतलब देखो, एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल कॉल रखता है। चाहे वो वर्कर हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड, इसका बहुत बड़ा रोल कॉल है। एटीट्यूड खराब है, अच्छा है, तो दोनों का एक पॉजिटिव और निगेटिव भी आपको इफेक्ट मिलेगा। तो मैं बात करूँगा इम्प्रॉपर एटीट्यूड मतलब कि निगेटिव लेना, कोई भी थॉट प्रोसेस है निगेटिव मतलब निगेटिव ही सोचना। इम्प्रॉपर एटीट्यूड, ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने। इनएक्सपीरियंस, काम का ही अनुभव नहीं है। कोई भी नया एम्प्लॉय, नया वर्कर आया, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई भी इंडक्शन नहीं दिया सेफ्टी रिलेटेड, आपने उसे कोई बताया नहीं कि जॉब कैसे करना है, नया वर्कर है, इनएक्सपीरियंस है, आप उसे कोई भी काम दे दोगे, एक रीज़न ये है एक्सीडेंट होने का। एंड नेक्स्ट बात करूंगा मैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन टू द वर्क। कोई भी काम हो रहा है, आप देखो एक्सीडेंट होने के पीछे आप जब इन्वेस्टिगेशन करोगे तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब कोई भी जो काम हो रहा है उस पर उसका ध्यान है कि नहीं है। अगर मटेरियल हैंडलिंग हो रही है तो ऑपरेटर जो है, क्रेन ऑपरेटर, क्या उसे सही तरीके से ऑपरेट करता है, उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए उस जॉब में। फिटर जो भी काम कर, उसका मतलब फोकस होना चाहिए उस काम पे, अगर नहीं है तो ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट बात करो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो, आपका कोऑर्डिनेशन अगर टीम के साथ नहीं है ना तो एक्सीडेंट होगा ही। मतलब टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन रहा है, वर्कर के साथ कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है ना, तो ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट बात करूंगा फ्रेंड्स मैं फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्कर। अब देखो, फिजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड बात करूंगा मैं। कोई भी वर्कर काम कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे काम किया, देन वो रेस्ट करेगा। अगर वो कंटिन्यू काम कर रहा है, एक्सट्रीम फटीग है, उसकी बॉडी हालत ख़राब है, उसके बाद भी वो काम कर रहा है, एक्सीडेंट होगा, ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा, क्योंकि एक्सट्रीम फटीग, उसके बॉडी में फटीग, उसको रिलैक्स चाहिए, नहीं उसके बाद भी हम काम ले रहे हैं, ये भी एक रीज़न एक्सीडेंट होने का। कंस्ट्रक्शन साइट पर आप देखोगे, जब काम का जब प्रेशर होता है तो वर्कर 18 घंटे 20 घंटे इवन आफ्टर घर भी नहीं जाते, है ना, साइड पे ही सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे उनको काम, तो क्या हुआ, ये एक्सट्रीमली फटीग हो गया। तो ये एक रीज़न है क्या एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट बात करूँगा फिजिकली हैंडीकेप्ड। अब देखो, कोई भी वर्कर हैंडीकेप्ड है फिजिकली, उसको हाइट में चढ़ने में प्रॉब्लम है, क्या आप उसे टास्क दोगे? अगर आप टास्क दे रहे हो, हैंडीकेप्ड है, उसको हाइट पर डर लगता है, ठीक है, आप उसके बाद भी वो टास्क कर रहा है, तो ये भी एक रीज़न एक्सीडेंट होने का। किसी वर्कर को थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, आप उसे नाइट पे काम करा रहे हो, नाइट पे हैंडलिंग हो रही है, तो ये भी एक रीज़न एक्सीडेंट होने का। तो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपको ये सब चीज़ें मॉनिटर करनी है कि अगर हैंडीकैप्ड है तो उसे ऐसा हैवी टास्क ना दें।
फिजिकली अनक्वालिफाइड। अब देखो ये भी रीज़न है, अगर आपने कभी देखा होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मिलिट्री जब फौज की भर्ती के लिए जाते हैं ना, तो उसमें फिजिकली एक्टिविटी बहुत रोल कॉल करती है। आप फिजिकली फिट हो देन यू विल क्वालिफाइड, अदरवाइज सॉरी। तो सेम इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कोई भी साइट हो रहा है, वर्कर को हम देखते हैं कि किस कैटेगरी का उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज है। जो हाउस कीपिंग करने वाला वर्कर है उसको हम वेल्डिंग का काम देंगे, पॉसिबल है क्या? सो फिजिकली वो अनक्वालिफाइड है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो एक भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का, फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्कर। नेक्स्ट बात करूँगा बैड स्टेट ऑफ द हेल्थ। अब देखो हेल्थ हमारी सही नहीं है, कोई वर्कर है उसकी हेल्थ ख़राब है, उसके बाद भी अगर प्रेशर है काम का, काम करो नहीं तो घर जाओ। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, आएगा तो सैलरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये भी एक रीज़न है बैड स्टेट ऑफ द हेल्थ, हेल्थ सही नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने के। नेक्स्ट बात करूंगा फ्रेंड्स सुपरवाइजरी सेफ्टी परफॉर्मेंस। अब देखो सुपरवाइजर का क्या रोल कॉल बनता है। सबसे पहले बात करूंगा कि आप किसी भी साइट पे हो, आपके साइट पे कंस्ट्रक्शन हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, कोई भी नया वर्कर आता है ना, तो आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं दे रहे हो, सेफ्टी इंडक्शन नहीं दे रहे हो, तो रोल क्या हुआ, एक पहला आपने क्या किया, सेफ्टी को बाईपास किया। तो क्या करना है, एक रीज़न हुआ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, मतलब आप अपने वर्कर को जो आ रहे हैं आपके साइड पे, आप उनको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हो। एक रीज़न ये हुआ एक्सीडेंट होने का कि कोई भी वर्कर आ रहा है उसे हमें इंस्ट्रक्शन देना है, कहाँ पे हजार्डस एरिया है, कैसे हमें मशीन को यूज़ करना है, कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे फायर का हजार्ड है, कहाँ पे केमिकल। तो ये सब चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर नहीं दे रहे हो तो एक रीज़न है एक्सीडेंट के पीछे। नेक्स्ट सेफ्टी रूल्स नॉट इन्फोर्स। अब देखो सेफ्टी रूल्स, अब मैं ट्रैफिक से रिलेटेड करूँगा कि अगर ट्रैफिक से रिलेटेड सिग्नल नहीं है, साइनेज नहीं है, बोर्ड नहीं है, और ट्रैफिक पुलिस वाला आके आपसे चालान काटे, क्या सही है? मतलब आपको पहले वो रूल्स अप्लाई करने हैं, आप जिस साइड पे भी हो उसे डेवलप करना है, सेफ्टी के जितने भी रूल्स हैं, देन आपको उस पर एक्शन लेना है। तो आपको सेफ्टी जितना भी रूल्स है इन्फोर्स करना। अगर आपने नहीं किया तो ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। आप डिस्प्ले करिए सेफ्टी पोस्टर, जगह जगह पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, तो आपको ये सब चीज़ें करनी होगी। एंड हजार्डस कंडीशन नॉट करेक्ट। देखो एक रीज़न है ये, आप देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे जब वर्क का प्रेशर होता है ना काम का, तो कोई मटेरियल इधर पड़ा है, उसके ऊपर से हैंडलिंग हो रही है, उसके नीचे वर्कर भी काम कर रहा है, ठीक है, साइड से कुछ और जॉब चल रही है, मतलब मल्टीपल टास्क चल रहा है और वहाँ पे हजार्डस कंडीशन है। तो अगर वो करेक्ट नहीं है, इन केस अगर कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हुआ तो क्या हुआ, एक्सीडेंट ही होना है। तो हजार्डस कंडीशन जो भी है उसको करेक्ट कराना है। अगर नहीं कराओगे तो ये हजार्डस कंडीशन है, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करूँगा पुअर डिसिप्लिन। आपने देखो डिसिप्लिन में आपको, आप स्कूल में आप अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हो, जैसे हमारे टीचर क्लास के बाहर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से खेलने लगते, इवन आफ्टर लड़ाई भी कर लेते हैं। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जब वहाँ पे गैदरिंग होती ना, तो मजाक मजाक में हॉर्स प्ले हो जाता है और लड़ाई हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है क्या, एक्सीडेंट होने का, पुअर डिसिप्लिन। नेक्स्ट बात करूंगा फ्रेंड्स एनवायरमेंटल कॉस्ट। अब देखो एनवायरमेंट से रिलेटेड, देखो आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड बात करूंगा। इल्यूमिनेशन, अब देखो इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, नाइट में अगर काम हो रहा है, वेल्डिंग ग्राइंडिंग या फिर कुछ भी इरेक्शन का काम हो रहा था, अगर वहाँ पे लाइट नहीं है क्या हो सकता है। अब देखो इनसफिशिएंट इल्यूमिनेशन, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या फिर कोई भी बिल्डिंग स्टोरी है, वहाँ पे वर्कर मूव कर रहा है, लाइट कम है, नीचे ओपनिंग्स है, वो नीचे गिर सकता है, नंबर 1 हजार्ड। तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, इलेक्ट्रिकल केबल पड़ी है, शॉर्ट सर्किट, मतलब मल्टीपल हजार्ड है इल्यूमिनेशन से रिलेटेड। इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन है, अगर आपको दिखता है साइड पे, इमीडिएट स्टॉप द वर्क, प्रोवाइड कराइए, देन अप्लाई करिए काम के लिए। नेक्स्ट इनसफिशिएंट वेंटिलेशन, जब इल्यूमिनेशन नहीं है, वेंटिलेशन, अब देखो कन्फाइंड स्पेस, जैसा आप किसी टैंक के अंदर काम करो, सफोकेशन हो, क्या होगा, फेटल हो सकता है, सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। कभी कुछ ऐसी बिल्डिंग होती है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सफोकेशन होता है, वेंटिलेशन ही नहीं है। तो ये चीज़ इंश्योर करना, कौन इंश्योर करेगा, एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, कि वहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, देन अगर वहाँ पे वेंटिलेशन हुआ प्रोवाइड करिए, देन उसके बाद काम के लिए परमिशन दीजिए। नेक्स्ट बात करूँगा मैं एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आप देखो गर्मी के समय में कंस्ट्रक्शन जब फैब्रिकेशन
वर्क होता है तो हीट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक लग सकता है, वर्कर चलते हुए गिर गया, पेट में प्रॉब्लम हो रही है ना, फूड पॉइजन, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट बात करूँगा एक्सेसिव नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। अब देखो नॉइज़ और वाइब्रेशन, देखो अभी जो मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ, नाउ आई एम टॉकिंग, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो ये हमारी जो नॉइज़ है 5 to 20 किलो हर्ट्ज, इसे हम सुन सकते हैं आपस में। अगर इससे ज़्यादा हुई, कोई भी मशीन, ड्रिलिंग मशीन हो रही है, आप डीजे सुन रहे हो, डीजे सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपको कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, फिर आप इरिटेट होने लगोगे। तो ऐसे हमारा मशीनरी इक्विपमेंट है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है, वहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशन लेना है, ईयर प्लग यूज़ करना है नॉइस प्रिकॉशन के लिए, एंड वाइब्रेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग हमें प्रिकॉशन लेना है, नहीं लोगे तो ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट बात करूँगा मैं अनसेफ वर्किंग स्पीड। अब अनसेफ वर्किंग स्पीड, आप एक्सीडेंट होता किस वजह से? आप देखोगे रोड एक्सीडेंट में इतने लोगों की मौत हो गई, रीज़न क्या होगा? अनसेफ स्पीड, या हो सकता है किसी दूसरे की स्पीड नॉर्मल होगी लेकिन थर्ड पर्सन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो रीज़न क्या हुआ? अनसेफ वर्किंग स्पीड। तो ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट बात करूँ टॉक्सिक इन्वायरमेंट, पॉइजनस इंडस्ट्री है, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक अगर कोई भी पॉइजन टॉक्सिक गैस रिलीज हुई, क्या वहाँ पे काम किया जा सकता है? तो ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट बात करूँगा मैं लॉन्ग वर्किंग आवर, घंटों समय से काम कर रहे हो, शरीर को रेस्ट चाहिए लेकिन रेस्ट दे नहीं रहे हो, उसके बाद भी क्या होगा? मेंटल कंडीशन मेंटली चेंज होगा, फटीग होगा, अभी जो मैंने डिस्कस किया, ये सब मिला के ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। कोई भी वर्कर अगर काम कर रहा है, उसको रेस्ट चाहिए, रेस्ट नहीं दोगे तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, लॉन्ग वर्किंग काम किए जा रहा है, कहाँ से होगा? प्रॉपर डाइजेशन नहीं है, प्रॉपर उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, मेंटली रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट बात करूँ एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ वर्क। अगर प्रेशर की बात करूँ, किसी वर्कर को, कॉन्ट्रैक्टर को एक टास्क पूरा करना है 1 हफ्ते में, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा? तो ये भी एक रीज़न है एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ वर्क। जब प्रेशर आता है तो ये भी एक रीज़न है, प्रेशर आने की वजह से अनसेफ कंडीशन और एक्ट क्रिएट होगा जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये भी एक रीज़न है एक्सीडेंट होने का। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि एक्सीडेंट होने के पीछे का कारण क्या है।